एक अच्छा वकील कैसे बने? ये कुछ दिन पहले एक बच्चे ने पूछा था मेरे से कि एक अच्छा वकील बनने के लिए शुरू से क्या-क्या पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए? तो देखिए शुरू से कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, अगर वो आप फ़ॉलो करते हैं लॉ स्टूडेंट के तौर पर ही शुरू से, तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, सब आपको ईज़ी लगेगा। तो पहली बात ये है कि आपको जो सिलेबस मिला है, आप उसको डीप थॉरोली पढ़ें, ठीक है? डीप एकदम गहराई में जाके कि वो वर्ड का मतलब होता क्या है। आम तौर पे बच्चे क्या करते हैं, झाब वाला या मोकल उठा के जो एग्ज़ाम में पूछेगा उतना पढ़ के बस हो गया। डीपली नहीं पढ़ते हैं, आप लोग जाएँ, कॉलेज का फ़ीस आपने भरा है, आपको लाइब्रेरी का एक्सेस मिला है, लाइब्रेरी में हज़ारों बुक रहते हैं, आप वहाँ पे पढ़ें, मस्त अच्छे-अच्छे बुक्स रहते हैं, आपको डीप नॉलेज मिलेगा। जब आप एक बार किसी सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि यार कहीं से भी सवाल आएगा तो अब मैं बना दूँगा, ऐसा। तो मैं तो हर सब्जेक्ट को डीपली पढ़ा था, इसीलिए मैं शायद पढ़ा भी पा रहा हूँ। मैं जब फर्स्ट सेम में था तब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ सबको, ठीक है? अमूमन। तो अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एआईबी का चल रहा है मेरा, 5th सेमेस्टर का चल रहा है, 6th सेमेस्टर का चल रहा है, इसके बाद हमारा ये क्रिमिनल क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी मेरा ये आपका चेक बाउंस का चालू हो रहा है नेक्स्ट वीक से। तो आपको शुरू से अगर आप डीपली पढ़ रहे हैं ना, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इंटर्नशिप कहाँ करें, तो इंटर्नशिप करने के लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आपको ऐसे वकील चुनना चाहिए जो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में काम कर रहा हो, ठीक है? या हर कोर्ट में काम करता हो। एक ऐसा वकील मत चुनना कि सिर्फ़ अंधेरी में करता है तो उसका अंधेरी ही घर है, उसी में सब कुछ। तो आपको अदर कोर्ट का नॉलेज नहीं मिलेगा। हर कोर्ट का थोड़ा-थोड़ा सा प्रोसीजर जो है अलग होता है, ठीक है? तो हर कोर्ट का अगर आपको नॉलेज होगा तो अच्छा रहेगा। तो हर कोर्ट में जाने वाला वकील चुनें, पहली बात। दूसरा, ऐसा वकील चुनें जो हर तरह के मैटर को ले लेता है। ऐसा नहीं है कि वो सिविल है तो सिविल में ही पढ़ा है तो आपको क्रिमिनल का नॉलेज नहीं मिलेगा। एक वकील को चाहिए कि उसके पास सारे केसेस के नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? वो सिविल भी ले लेता हो, क्रिमिनल भी लेता हो, हर तरह के मैटर आपको आएँगे तो आपके समझ में आएगा कि तो अगर क्रिमिनल केस नहीं मिलेगा आगे तो सिविल ले लो, ऐसा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा। इसके बाद आपको अगर वकील चयन करना है तो आप ऐसे वकील को चुनें जिनके पास ज़्यादा इंटर्न ना हो। अगर इंटर्न रहेंगे उनके पास तो आपके ऊपर वो ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पाएँगे, फिर आपको तो इधर-उधर भगाएँगे, बस हो गया। ठीक है? सर्टिफ़ाई तक ही आपको सीमित रख देंगे। कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कोर्ट में चल के पता चलेगा। जैसे आपको पता चलेगा कि कोर्ट ने बोला है कि पुलिस का से ले लेना। आपको पता ही नहीं है कि पुलिस का से क्या होता है, ठीक है? तो पुलिस का से या विक्टिम का से या पीपी का से का मतलब होता है रिप्लाई, ठीक है? जैसे मान के चलो मैंने बेल एप्लीकेशन फ़ाइल किया मेरे क्लाइंट का, तो मैंने फ़ाइल किया तो आप सामने वाले को तो अपडेट देना पड़ेगा ना कि मैंने बेल एप्लीकेशन फ़ाइल किया है। तो मुझे पीपी को एक कॉपी और एक कॉपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहेगा, उसको देना रहता है कि देखो मैंने बेल एप्लीकेशन फ़ाइल किया है, अगर तुमको कुछ ऑब्जेक्शन है तो तुम आके कोर्ट में ऑब्जेक्शन लेना, ठीक है? तो हमने एक-एक कॉपी सर्व कर दिया। अब वो दोनों क्या करेंगे, वो दोनों अपना रिप्लाई देंगे कि हमें बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है कि नहीं इसको बेल नहीं मिलना चाहिए तो वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे ऑब्जेक्शन के लिए। अगर नहीं है कोई ऑब्जेक्शन तो वो रिप्लाई में बोलेंगे कि नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोर्ट को जैसा लगे वो ऑर्डर पास करें। ठीक है? तो इसको बोला जाता है से, रिप्लाई देना मतलब से देना। तो अगर पुलिस ने से दे दिया, अभी पीपी ने से दे दिया और आपके फेवर में से था, उन्होंने कोई ख़ास ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो आपको बेल मिल जाता है, ठीक है? तो ये होता है से। इसके बाद होता है आपका जैसे कोई मान के चलो बेल कैंसिल हो गया किसी का, ठीक है? तो बेल कैंसिल का ऑर्डर आता है, ऑर्डर कॉपी आपको सर्टिफाइड निकालना पड़ता है कोर्ट से और फिर उसको लेके आपको उससे ऊपर के कोर्ट में चैलेंज करना होता है, ठीक है? मैं आपको शुरू से बताता हूँ कैसे होता है प्रोसीजर। रिमांड का बताता हूँ। रिमांड में क्या होता है, जैसे मान के चलो आपको मैंने बताया था क्रिमिनल प्रोसीजर में कि कोई अपराध होगा तो अपराधी को पुलिस अरेस्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस अरेस्ट करेगा ना अपराधी को अरेस्ट करेगा तो उसको 24 घंटे के भीतर कोर्ट के पास ले जाना होता है। तो अब कोर्ट के पास ले जाएगा तो उसको तो वकील चाहिए ना,
तो बहुत सारे रिमांड वाले वकील क्या करते हैं, कोर्ट में ही बैठते हैं कि कोई अपराधी को लेके आएगा, फटाक से उससे वकालतनामा सिग्नेचर करा के उसका वकील बन जाऊंगा। इसको बोलते हैं रिमांड वाला केस। तो बहुत सारे वकील तो रिमांड का ही केस लेके कमाते हैं कि भाई आएगा तो वकील तो चाहिए ना उसको। अगर कोई बंदा कोर्ट आता है 24 घंटे के बाद तो उसको वकील चाहिए ना अपनी बात रखने के लिए, तो कोर्ट में ही वकील रहता है, फटाफट वकालतनामा साइन करा के उसको कोर्ट में हाजिर करा देते हैं। ठीक है, तो मैंने भी 2 रिमांड का एप्लीकेशन का वो किया था, रिमांड का केस लिया था। ठीक है, तो उसमें होता कुछ नहीं है, आपने वकालतनामा साइन, आप आया वकील पुलिस को लेके, पुलिस लेके आया वो अक्यूज्ड को लेके, आप पूछो कि वकील चाहिए क्या, तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे वकील चाहिए, तो फटाफट वकालतनामा पे साइन करा के आप जो है उसको वकालतनामे पे साइन करा के उसका केस जब आएगा, जब कोर्ट में ना अनाउंस होता है कि रिमांड एप्लीकेशन, ठीक है, जैसी बोलते हैं, तो रिमांड एप्लीकेशन का जिसका नंबर रहता है वो आते हैं। रिमांड वाले बहुत सारे आते हैं, हर कोर्ट का, हर पुलिस स्टेशन का रहता है ना अक्यूज्ड, सब उस हिसाब से लेके आते हैं। तो आपके क्लाइंट का जो भी नंबर रहेगा एफआईआर का वो अनाउंस किया जाएगा, तो आप जाओ और बोलो कि मैं इस अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पुलिस बोलेगा कि इसका 5 दिन का कस्टडी चाहिए, तो आप बोलो कि 5 दिन का नहीं होना चाहिए, ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है, पुलिस को कोऑपरेट कर रहा है, इसको 5 दिन की कस्टडी के बदले इसको जेसी दे दिया जाए। ठीक है, पीसी का मतलब होता है पुलिस कस्टडी, जेसी का मतलब होता है जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, अगर पीसी भी दिया जाता है तो 2 दिन से ज़्यादा का नहीं दिया जाए, क्लाइंट हमारा पूरा कोऑपरेट कर रहा है, इसको कैद में रख के कोई ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। आपको जो भी क्लाइंट के पक्ष में बोलना है बोल सकते हैं। अब कोर्ट के ऊपर है कि वो पीसी देता है 5 दिन का, या जेसी देता है, या 2 दिन का पीसी देता है। ठीक है, आमतौर पर पुलिस को कस्टडी मिलता है, पीसी देते ही हैं जज कि भाई 2 दिन तो लो कम से कम इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, हो गया इन्वेस्टिगेशन, 5 दिन मिला था, मान के चलो 5 दिन इन्वेस्टिगेशन हो गया, इसके बाद फिर तारीख मिला, आए कोर्ट में। अब इस बार बोलो कि सर आप 5 दिन दिए थे, अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, अब नहीं मिलना चाहिए, इसको जेसी दे दीजिए। जैसे ही आप कोर्ट में जेसी देते हो, जेसी के बाद आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हो। ठीक है, बेल एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो या पास हो, ये पूरी तरीके से कोर्ट के ऊपर है। उसमें चार्जशीट के बाद अगर आप बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो बेल मिलने का चांस रहता है। ठीक है, लेकिन जेसी के बाद तुरंत जेसी मिला और आप बेल एप्लीकेशन फाइल किए तो चांस कम रहता है, लेकिन मिल जाता है। बहुत अगर रेयर केस है तो नहीं मिलता है, लेकिन मिल जाता है। तो आप बेल एप्लीकेशन फाइल करोगे तो आपको दोनों को कॉपी देना पड़ेगा बेल एप्लीकेशन का, एक पीपी को और एक देना पड़ेगा आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि भाई फलाने बंदे ने बेल का एप्लीकेशन फाइल किया, तुमको कुछ बोलना है तो बोलना। ठीक है, ऐसा। तो दोनों का रिप्लाई आ गया कोर्ट में, अगर उन दोनों ने ऑब्जेक्शन लिया है तो आपका बेल ग्रांट नहीं होगा, कैंसिल, फिर आपको ऊपर के कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा। और अगर उन दोनों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है तो आपको बेल मिल जाएगा आसानी से, ऐसा होता है। तो यही है रिमांड का केस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।